हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यह वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। यूपी सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, फैमिली आईडी पोर्टल, एक परिवार एक पहचान। फैमिली आईडी कार्ड क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस आईडी का आवेदन करने की पात्रता क्या है, इस आईडी को सत्यापन एवं स्वीकृति कौन से अधिकारी देंगे, फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली आईडी कार्ड है क्या। यूपी सरकार ने एक नई योजना फैमिली आईडी पोर्टल एक परिवार एक पहचान शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाएं जैसे पेंशन, राशन कार्ड योजना, कन्या सुमंगला योजना आदि में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी और प्रदेश में रह रहे परिवारों को एक संयुक्त पहचान के लिए उनको 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश फैमिली आईडी का उद्देश्य क्या है। प्रदेश में रह रहे परिवारों को एक संयुक्त पहचान देने के लिए उन्हें ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसके संचालन में वृद्धि एवं पारदर्शिता लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रदेश में गुड गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को शुरुआत किया गया है, जिसमें पेंशन, राशन कार्ड, कन्या सुमंगला योजना, इन जैसे तमाम योजनाओं को फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और हम बात करते हैं फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन की पात्रता क्या है। ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो वो इसको आवेदन कर सकते हैं और उनके घर में जितने भी सदस्य हैं जिनको अपने फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सबके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और आधार कार्ड की ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी होगी। अगर आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप उस फैमिली में ऐड नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी पात्रता की बात हम करते हैं, ऐसे परिवार जिसके पास राशन कार्ड है उनको फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। वे लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालकर अपनी फैमिली आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी फैमिली आईडी पहले से ही बनी है। अब हम बात करते हैं फैमिली आईडी का सत्यापन कौन करेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से निवास करते हैं तो उसका सत्यापन लेखपाल के द्वारा किया जाएगा। वहीं आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन करते हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी सत्यापन करेंगे। अब हम बात करते हैं स्वीकृतिकर्ता, यानी इसको स्वीकृत कौन करेंगे। शहरी क्षेत्र में उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम इसको स्वीकृति देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ इसको स्वीकृति देंगे। अब इस वीडियो में देखते हैं इसको आवेदन कैसे किया जाएगा। तो स्क्रीन पे आ रही होगी वेबसाइट, जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं निर्देश दिया है, बगल में रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिया है। इसमें आप सबसे पहले आप नेम डालेंगे, वही नाम डालेंगे जो आधार कार्ड पे होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आप वह ओटीपी इसमें लिख देंगे। लिखने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करते हैं उसके बाद आपको नीचे दिया है सबमिट बटन, इस पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद साइन अप टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद फिर से आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी को इसमें आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड हो चुका है को फिल करेंगे। फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं आगे बढ़ने हेतु आधार नंबर दर्ज करें। यहाँ पे अपना आधार कार्ड इसमें नंबर दर्ज कर देंगे। इसमें हम आधार नंबर लिखेंगे, फिर आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है। आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
इसके बाद फैमिली आईडी है तो रजिस्ट्रेशन आगे बढ़े, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैं तथैव द्वारा ये सब दुनिया भर का आप इसको पढ़ लेंगे, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे ट्रिक कर देंगे। ट्रिक करने के बाद OTP भेजे पे आप टैप करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, जो आधार कार्ड से लिंक होगा नंबर, उस नंबर पे OTP फिर से आएगा। इसमें आप क्या करेंगे, फिर से जो नया OTP आएगा उसको इसमें दर्ज करके वेरीफाई करे पे क्लिक कर देंगे। तो आप चले जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है। जो अगर शादीशुदा है तो पति का नाम भरा जाएगा, अगर सिंगल हैं, अगर मेल है तो उसके पिता का नाम भरा जाएगा, फीमेल है तो पति का नाम। यहाँ पे इंग्लिश में भरने के बाद आपको इधर हिंदी में भी भरना है, तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो देख सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर इसमें दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद इधर आप देखेंगे व्यवसाय दिख रहा है। इसमें जो आवेदन करता क्या कौन से काम करते हैं, कौन से प्रोफेशन है उनका, उसको आप लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने भर दिया है। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे जिनको ऐड करना है उनको उनका आधार नंबर ऐड करेंगे, फिर OTP भेजे पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो जिस फैमिली को ऐड करना चाहते हैं उनके मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, जो उनसे आधार कार्ड से लिंक होगा उस नंबर पे OTP गया होगा। उस OTP को आप इसमें भरकर वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका ऐड कर रहे थे उनका ओपन हो चुका है। इनमें उस मोबाइल नंबर को आप इसमें भर देंगे। भरने के बाद आवेदक का संबंध, जो परिवार के मुखिया हैं जिनके फैमिली में ऐड करना चाहते हैं उनसे संबंध भरेंगे। फिर व्यवसाय को भर के सुरक्षित कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लोग का मैंने जोड़ दिया है। इसके बाद अभी 1 लोग का और मुझे जोड़ना है, तो यहाँ पे उनका भी आधार नंबर यहाँ पे हम लिखकर OTP भेजे पे क्लिक कर देंगे। फिर से OTP आएगा उस नंबर पे, फिर से हम OTP को यहाँ पे हमने भर दिया है। भरने के बाद वेरीफाई करें पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम वही है। सबसे पहले वैवाहिक स्थिति को हम देखते हैं, फिर पिता पति के नाम, इनके पिता का नाम जो है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। फिर से मोबाइल नंबर जो इनका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उसको हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आवेदक से संबंध इनका कौन सा है उस संबंध को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सुरक्षित बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लोग का मैंने ऐड किया है फैमिली। यहाँ पे फिर देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप डिलीट करना चाहें तो इधर से डिलीट भी करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद सभी सदस्यों को जुड़ जाने की दशा में यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम 4th स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब इसमें परिवार का पता भरें। इसमें जिस एरिया से आप रहते हैं उसको आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे, शहरी ग्रामीण, तो हम ग्रामीण से हैं। उसके बाद जनपद सेलेक्ट किए, फिर से तहसील सेलेक्ट करना है हमें। 4th स्टेप में आप सही पता डाले रहेंगे। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आता है तो आपकी सत्यता की जांच आसानी से कर सकता है। तो आप जो भी पता इसमें डालें सही से डालें और जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके घर आ सके। इसमें पिन कोड डालकर सुरक्षित कर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। सुरक्षित कर आगे बढ़े दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्टेप 5 पे चले जाएंगे, वेरीफाई कर सबमिट करें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब डिटेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यदि परिवार के सभी सदस्य जोड़ लिए तो इस दशा में फाइनल सबमिशन करें अथवा स्टेप 3 पर जाकर सदस्य जोड़ें। इसके बाद नीचे देखेंगे तो इस तरह मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं सही है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है कि उस विभाग में पंजीकरण रद्द होने का अधिकार है। यहाँ पे आप क्लिक करके फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आवेदन सुरक्षित कर लिया गया है। आपकी फैमिली आईडी ए है, प्रोविजन तथा वेरिफिकेशन हेतु डुप्लीकेट नंबर ए है। आप प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप यहाँ पे प्रिंट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
जैसे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर ऊपर दिख रहा है जो अस्थाई फैमिली आईडी नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरह से हमने फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपको कोई समस्या आ रही होगी रजिस्ट्रेशन करने में तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।